हाँ चलिए, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की अब हम बात करने वाले हैं। ज्यादा होगा तो एक लेक्चर और हम कंटिन्यू कर लेंगे आज ही, अगर आज ही कंप्लीट होने की कगार पे आ जाएगा तो आज ही अपन इसको ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लेंगे, कल के लिए इसको नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए छोटी सी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मस्ट बी इन सेम फेज, जो भी ऑर्बिटल टू बी ओवरलैप, ऑर्बिटल टू बी ओवरलैप मस्ट बी इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है? मस्ट हैव सेम सिमेट्री, मस्ट हैव सेम सिमेट्री, दोनों में सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। अब सिमेट्री सेम का मतलब क्या? अब यहां ध्यान से एक ही लाइन में देख लीजिए आप, जैसे एस ऑर्बिटल है, ए एक्स एक्सिस है, राइट, ऊपर मैंने दूसरी एक्सिस ले ली, जैसे वाई एक्सिस ले ली। अब ये प्लस साइन सब दूर एक जैसा ही है, तो एक काम करिए, इस एक्स एक्सिस के अलोंग आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करिए, 180 से रोटेट करिए। रोटेट करने पर कुछ चेंज आएगा क्या? रोटेट करने पर सर्कल है, सर्कल मतलब इस ऑर्बिटल चेंज आएगा इसमें? कोई नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है? ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्री यहाँ पर 180 के बाद भी है। कहां पर रोटेट करना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से 180 पर। चलिए दूसरा ऑर्बिटल ले लिया मैंने, एक्सिस ले ली। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ली? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स ले ली है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स ले ली है। ऑर्बिटल मैंने कौन सा ले लिया? कौन सा ऑर्बिटल है जल्दी से बताइए? ये तो पी एक्स है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको 180 से रोटेट किया। बताइए, प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो रोटेट करने के बाद क्या रहेगा? रोटेट करने के बाद भी तो वैसा के वैसा रहेगा, कोई चेंज आएगा क्या उसमें? क्या उसमें कोई चेंज आएगा? प्लस प्लस ही रहेगा और माइनस माइनस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिमेट्री एच वाई एम यानी सिमेट्री यहाँ पर है, राइट। लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर मैंने एक्सिस तो एक्स ली है और ऑर्बिटल कौन सा ले लिया? वाई। ऑर्बिटल ले लिया वाई, यानी कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी वाई। पी वाई ऑर्बिटल ले लिया, पी वाई ऑर्बिटल ले लिया। एक मिनट, हाँ, तो हमने कौन सा ऑर्बिटल ले लिया? पी वाई। पी वाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पी वाई, पी वाई हमने ऑर्बिटल लिया है। तो पी वाई में बताइए, जैसे ऊपर मैंने प्लस साइन ले लिया तो नीचे माइनस ले लिया है। अब अगर इस एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली है? एक्स ले ली। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली उसके अराउंड आप 180 से रोटेट कराइए। कितने से रोटेट कर रहे हैं हम? 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो 180 से जब आप रोटेट करोगे करोगे तो क्या होने वाला है? समथिंग डिफरेंट यहाँ मिलने वाला है। क्या मिलेगा डिफरेंट? क्या मिलेगा डिफरेंट? देखिए, साइन ऊपर नीचे हो जाएंगे, साइन ऊपर नीचे होगा, प्लस नीचे आ गया, माइनस ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? ये दोनों में दे हैव डिफरेंट सिमेट्री, इन दोनों में डिफरेंट सिमेट्री है। अब ये बात समझ में आ गई? आ गई? यस। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको मालूम है यहाँ पर कई टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा भी होता है, एक पाई भी होता है, एक डेल्टा भी होता है, फाई भी होता है, ठीक। तो एस एस के बीच में कौन सा बनता है? सिर्फ सिग्मा बनता है।
एस और पी के बीच में भी सिर्फ सिग्मा बनता है, पी और पी के बीच में सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है। राइट राइट, एस और डी के बीच में सिग्मा, ठीक है, और पी और डी के बीच में, पी और डी के बीच में कौन सा हो सकता है? सोचिए सोचिए, सिग्मा हो सकता, मत सोचिए, अभी बताऊंगा। सिग्मा हो सकता और पाई हो सकता है। पाई भी हो सकता पी और डी के बीच में सिग्मा भी हो सिग्मा सकता और है, पाई। पाई भी हो सकता है, और डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड कहाँ पर होता है? डी और डी के बीच में, और एफ और एफ के बीच में बनता है पाई बॉन्ड, जो सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। डेल्टा बॉन्ड तक हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? अगर एक्सिस के सामने से मिलेंगे, दो गाड़ियां आमने सामने से टकराएंगी तो क्या होगा? सिग्मा। और अगर ऊपर के ऊपर मिले और नीचे के नीचे मिल जाए, ये देखिए ये ऑर्बिटल है, ऊपर का ऊपर मिल जाए और नीचे का नीचे मिले तो कौन सा बनेगा? ये कहलाएगा पाई बॉन्ड। पाई। तो सिग्मा और पाई में, सिग्मा और पाई में, सिग्मा और पाई में कितने लोग कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ये भी ध्यान दिए, लोग। जैसे पी के कितने लोग हैं? पी में दो लोग हैं, दो डब्बे, दो डमरू है, एक डमरू इधर से एक डमरू इधर से, मतलब एक ही डमरू है लेकिन दो लोग हैं पी में। और डी में कितने लोग थे? 4 लोग। डी में 4 लोग थे। तो सिग्मा में कितने लोग बनते हैं? सॉरी, सिग्मा में कितने लोग यूज होते हैं? सिग्मा में टोटल 2 लोब यूज होते हैं। हर तरीके से क्वेश्चन बनना चाहिए। और पाई में कितने लोब यूज होते हैं? 4 लोब यूज होते हैं, ठीक है ना। और डेल्टा में कितने लोब यूज होते हैं? 8 लोब यूज होते हैं। लोब समझ गए ना? लोब लोब लोब, लोब नहीं रे, लोब। ये देख लो, ये जो पाई बना है, पाई, एक लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, हो गए 4। एरो को देखिए, 1 2 3 4, ये बना पाई। और जो सिग्मा है, सिग्मा में एक लोब इधर का एक लोब इधर का, आमने सामने के 2 ही लोब होते, 2 तो बाकी देख रहे हैं कि अच्छा ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, बाकी वो खुद मिक्स नहीं हो रहा है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करें? पहले तो हम बात करते हैं एस एस की। अच्छे समझते चलिएगा, जहां ना समझ में आए वहां पर आप बोल दीजिएगा। एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग से सिर्फ क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों सिग्मा बनता है? एग्जाम्पल बताइए सिग्मा बॉन्ड वाले के। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन। कैसे? एक हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा एस ऑर्बिटल, यानी 1s में एक इलेक्ट्रॉन और 1s में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिले, ये बन गई, ये हो गया ओवरलैपिंग। जब मिलेंगे ध्यान रखना, एक का इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ये दोनों मिलकर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे? ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएंगे। ओवरलैप्ड एरिया मतलब ये वाले, ठीक। तो ये बन गया, क्या बन गया हमारा? हाइड्रोजन। तो अब इसमें मुझे बताइए, वापस से मैं बना रहा हूं। ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले ली और यहाँ पर ले ली मैंने वाई एक्सिस। तुम्हारी मर्जी, कहीं कोई भी एक्सिस लो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से आप यहाँ पर कुछ भी रखिए, चाहे आप एक्स रखें, चाहे वाई रखें, चाहे जेड रखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्फीयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब दोनों मिले, ये एक्स एक्सिस हमारी क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? यहाँ पर चाहे आप एक्स रखो, चाहे वाई रखो, चाहे यहाँ पर जेड रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये वाई और ये भी वाई या जेड, तुम्हारी मर्जी। तो एक ऑर्बिटल आपका ये हो गया और दूसरा ऑर्बिटल आपका ये हो गया। ओके, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये तेरा इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरा है, दूसरा क्या बोल रहा था? मेरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरा है। अब क्या बोल रहे हैं? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ठीक, ये तो एयरटेल हो गया है, ठीक है ना। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है।
ये पहले था, ओवरलैपिंग के बाद जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, राइट। ये कहलाती है ओवरलैपिंग। अब मुझे बताइए इसमें कोई नोडल प्लेन बनी क्या? नोडल प्लेन और सिग्मा बॉन्ड, नोडल प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनी, यानी जीरो। क्यों? ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, हमें कहीं भी और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। अब हम आते हैं पीपी ओवरलैपिंग पर। एसएस में हाँ, एक मिनट बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के एग्जाम्पल। अब जैसे हम फ्लोरीन को ले लें, चलिए फ्लोरीन में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ओहो हो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, तो ये अनपेयर्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो किसी दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल की इसको जरूरत है, दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जरूरत है, एक दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरा फ्लोरीन हो गया, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पी और पी के साथ मिल रहा है, इसे हम कहेंगे पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पीपी ओवरलैपिंग में देखिए क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग में देखते हैं क्या होता है। जैसे फ्लोरीन का एक पी ऑर्बिटल मैंने ले लिया, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लूं? चलो एक्स ही ले लेता हूँ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ले ली? एक्स ले ली। जब एक्स ले ली तो फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल ए हो गया, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, साइन तो प्लस ही लेना है, तो मालूम है साइन तो प्लस ही लेना है। क्यों? हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव की तो बात ही नहीं हो रही है। वाई, तो यहाँ पर दूसरा, तो यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, एक इलेक्ट्रॉन है रेड कलर का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट होने से क्या होता है? दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं और स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने यहाँ पर क्या रखी है? एक्स रखी है। ऐसा नहीं कि एक में कुछ रख लो दूसरे में कुछ रख लो तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक ऑर्बिटल ए हो गया और दूसरा ऑर्बिटल ए हो गया, दोनों मिल गए, मिल गए, अरे मिल गए, मिल गए। तो यहाँ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों के बीच में आ गए, आ गए दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर प्लस प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस माइनस है। कौन सा बॉन्ड बना? वापस से सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी? पीपी ओवरलैपिंग, या इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। कई बात समझ में आ गई? यस सर। कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी? एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी, या दूसरा इसका नाम, और कोई नाम है क्या इसके? जल्दी से बताइए, और कोई दूसरे नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग के? हेड टू हेड या लेटरल ओवरलैपिंग? ना, नहीं लेंगे मेरे बेटा, लेटरल नहीं, लेटरल दूसरे में होती है, साइड वाइज ना। और साइड वाइज कहाँ से आ गई? सर एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, दोनों के किनारे आपस में मिल रहे हैं, एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, तीन नाम है इसके, ठीक। एक्सिस के सामने से मिल रहा है इसलिए एक्सियल ओवरलैपिंग। चलिए पी में हो गया। अब यहाँ पर बताइए कोई नोडल प्लेन बनी क्या जहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है? जहां पर ये मिले, ये मिलने वाले एरिया को देखिए, यहाँ पर देखिए एक्सिस कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कोई ऐसा एरिया है इसमें एक्सिस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं है, चारों तरफ ही एरिया में इलेक्ट्रॉन है। तो नोडल प्लेन, यहाँ पर नोडल प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितनी नोडल प्लेन रहेंगी? जीरो। ये तो नोडल प्लेन है, एक ये वाली नोडल प्लेन हो गई और एक ये वाली नोडल प्लेन हो गई, बेस्ट। जहां पर एक बॉन्ड बना है वहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं है। अब आते हम किस पर? अब हम आते
एसपी ओवरलैपिंग पर। चलिए एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल एच एक्स, एक्स यानी यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लीजिए, या वाटर ले लीजिए, नहीं वाटर नहीं, वाटर में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। तो एच एक्स में देखिए, एच एक्स में यहाँ पर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वापस से एक काम करता हूँ, एक्स ही ले लेता हूँ, यहाँ एक्स ले लिया। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो जेड को हम सिग्मा, जेड एक्सिस सिग्मा बनाते ही मान के चलते हैं। ए एस ऑर्बिटल हो गया। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में हमें कौन सा लेना पड़ेगा, पी ऑर्बिटल में हमें लेना पड़ेगा पी एक्स, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ली है। तो दोनों जब मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ली हमने, एक्स ली है, एक्स ली। तो अब आप इनको मिलाइए, मिलाइए इनको, जल्दी बताइए। ये तो हो गया एस और ये हो गया पी, ए प्लस प्लस और ए माइनस। तो सिग्मा बॉन्ड यहां से बना। तो नोडल प्लेन कोई है क्या, नोडल प्लेन को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ एनपी, एनपी यानी नोडल प्लेन यानी जीरो। नोडल प्लेन का मतलब जहां पर सिग्मा बना हुआ है उस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में बताइए, इस वाले एरिया में कहीं पर खाली जगह दिख रही है बाउंड्री के अलावा, नहीं दिख रही। तो नोडल प्लेन कितनी, जीरो, जहां पर ये बना हुआ है। अब आते हैं डी डी ओवरलैपिंग पर। अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही देख रहे हैं। अब डी डी ऑर्बिटल, डी डी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है, डी जेड स्क्वायर ले लें, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर लेना मतलब यहाँ पर जेड एक्सिस ले लीजिए, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस ले लिए। तो डी जेड स्क्वायर में एक को दो लोब ऐसे होते हैं और एक ऐसी रिंग होती है, यहाँ पर लोब पर प्लस साइन होता है, जो रिंग है रिंग पर माइनस साइन होता है। एक डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल जेड एक्सिस ही लेनी पड़ेगी, जेड एक्सिस ही लेनी पड़ेगी, तब ये बनेगा। ये आपकी रिंग हो गई, यहाँ प्लस साइन और रिंग में माइनस साइन। तो मुझे बताइए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ क्या रखनी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमें क्या रखनी है। अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर जेड रखी, जेड रखी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये जेड एक्सिस है, ये वाई है, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, जेड के सामने से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने कोई दूसरी रख दी, कोई दूसरी रख दी, जैसे मैंने एक्स रख दी, तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, एक्स क्योंकि सामने से है। अब इतनी बात समझ में आ गई है। तो डी जेड स्क्वायर के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है Re2Cl8 माइनस, इसमें मिलता है, और MO2 और Cl8 माइनस, इसमें डीजेड डी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ बताएं साथ में नोडल प्लेन कितनी, यहाँ पर जहां पर सिग्मा बना, जहां सिग्मा बना वहां पर नोडल प्लेन जीरो है। ठीक, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, पाई बॉन्ड पर। पाई बॉन्ड को देख लेते हैं। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ एक मिनट, ठीक है। यस सर। अब आते हैं किस पर, साइड वेज ओवरलैपिंग। या इसी का दूसरा नाम लेटरल ओवरलैपिंग, या तीसरा नाम पैरेलल ओवरलैपिंग, साइडवेज, लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये किस में होती है, पीपी में, पीडी में और डीडी में, इनमें होती है। समझ गए।
आज ही हो जाएगा, एक लेक्चर की थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी, आज ही इसमें कंसेप्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, हेडिंग डाल ली, अरे हेडिंग सभी ने डाल दी है। तो अब यहाँ देखिएगा पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो भी आप लें वो वाला ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर एक्स ले ली है तो फिर ऑर्बिटल कौन सा लेना पड़ेगा, या तो पी वाई लो या पी जेड लो। जैसे मैंने यहाँ पर पी वाई ले लिया, पी वाई ऑर्बिटल ले लिया, प्लस दूसरा भी पी वाई ले लीजिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ए प्लस और ए माइनस, ए भी पी वाई। क्या लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स लिया ना, तो एक्स में आमने सामने से मिलाओ। जब एक्स और एक्स के कैसे मिलेंगे, एक्स एक्स में, इसको इधर ले जाओ, इसके पास ले जाओ, इसको इसके पास ले आओ, बिल्कुल ए एक्स एक्सेस से एक्स एक्सेस दोनों को आमने सामने लेकर के आओ। तो बताइए सामने वाले लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिल पाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसा करना पड़ेगा। ये देखो ऊपर के ऊपर मिल गए और नीचे के ये नीचे मिल गए, नीचे प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब नोडल प्लेन कहाँ पर है, रेड वाली लाइन देखिए, रेड वाली लाइन में, रेड वाली लाइन में हमें इस लाइन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, ये बना पाई बॉन्ड। कौन सा पाई कहलाएगा, पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई। तो यहाँ पर नोडल प्लेन एक हो जाएगी, और नोडल प्लेन बताइए जेड कहाँ पर होगा, सामने होगा। देखो एक्स, एक्स कहाँ पर है आपका, ये एक्स है, एक्स ही रहा, वाई ऊपर है, तो जेड कहाँ है, जेड है। तो नोडल प्लेन कौन सा है, ये वाला मतलब ये जेड और एक्स, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड प्लेन। नोडल प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स जेड। क्यों, जेड कहाँ पर है, सामने से, सामने से, तो ये वाला प्लेन रहेगा ना इस तरीके से, ये वाला ये जो प्लेन देख रहे हैं ना हमें, यहाँ से ये कट करोगे तो ऊपर के डमरू ऊपर इकट्ठे हो गए, नीचे के नीचे हो गई। नोडल प्लेन बनो, वो भी कौन सी डायरेक्शन, एक्स जेड डायरेक्शन में। अब इसका एग्जांपल बताया मुझे, पी पाई का, इस तरह से पी एक्स पी वाई पी जेड में भी हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स लिए तो पाई बना। अगर इसमें मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर देता, जैसे अगर बाय ले लेता, तो बाय और बाय जब आमने सामने मिलते, एक बाय और दूसरे का बाय, जैसे अभी बाय हो गए, दोनों बाय बाय सामने मिलते तो क्या मिलता, कौन सा बॉन्ड बनता, फिर सिग्मा, सिग्मा बनता। लेकिन इसी में अगर मैं जेड एक्सेस ले लेता तो कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, क्यों, जेड कहाँ पर है, सामने है, ठीक है ना, जेड सामने है। जेड एक्सेस ले लेता तो पी बाय अगर हमने लिया है तो जेड में कुछ भी नहीं बनेगा, या तो एक्स में बनेगा या फिर वाई में बनेगा। वाई में बनेगा सिग्मा और एक्स में बनेगा पाई। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि O2 N2, O2 में हम पढ़ चुके हैं डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और बचे हुए क्या है, 2 पाई है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर। आगे यस बढ़े। सर। अब आते हैं किस पर, पीडी ओवरलैपिंग पर। पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग में ध्यान दीजिए, ये किसमें मिलता है, जैसे SO3 SO2 XCO3 XCO4। 11th तुम्हें रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, जब आएगा तो अपने आप सीख जाओगे। H3PO4। इसके अलावा जो पी पाई हमने देखी थी ऊपर,
वो किस में होता है? SO2 में एक पी पाई होता है, एक पी पाई डी पाई होता है, और HNO3 में पी पाई। CO2 में जो पाई बॉन्ड होता है पी पाई होता है। क्यों? कार्बन में सिर्फ p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में सिर्फ p ऑर्बिटल है, D तो है ही नहीं। जब D नहीं है तो फिर क्या होगा? पी पाई बनेगा। सल्फर, जीनॉन, फास्फोरस, इनमें तो D ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इनमें D पाई बॉन्ड भी पॉसिबल है। चलिए तो पी पाई डी पाई ले लें। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हमारे हाथ में है, हम कुछ भी रख दें। हमारे हाथ है मतलब क्वेश्चन के हाथ में है। जैसे ये मैंने पी वाई ऑर्बिटल लिया, यानी ये यहाँ पर एक वाई हो गया। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक्स ले लेता हूँ, एक्स ले लिया। अब यहाँ पर मैं कोई सा भी ऑर्बिटल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया DXY, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। तो मुझे बताइए DXY में लोग कैसे होते हैं? बीचों बीच में, याद आ गए? अब x को x के सामने से मिलाओ, क्या मिलेंगे? चलो मिला के देख लेते हैं, शायद मिल जाए, y एक्सिस से। हाँ तो मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे बेटा, कहाँ से मिलेंगे? ये देखो, ये देखो D हो गया। अब P को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये जो P जब आएगा मिलेगा आमने सामने से, तो ऐसे मिलेगा ना x में। अब बताओ कहाँ मिले? हाँ वो ज्यादा चलेगा। ठीक है ना, जितना ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। तो मिले क्या? ऐसे नहीं मिलेंगे। अब बताता हूँ कैसे मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे हाँ यार, मैं सिग्मा बॉन्ड की कोशिश कर रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड नहीं, इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। हाँ पाई बनेगा ना, पाई बना देते ना। मैं सिग्मा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भूल गया कि मैं तो पाई समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे बना ये बाय, यहाँ पर भी बाय। जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उनके में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जो मिक्स होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे और यहाँ प्लस या माइनस। अब जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, प्लस को प्लस से मिलाना है, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस को माइनस से मिलाओ और प्लस को प्लस से मिलाना है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑर्बिटल है प्लस, तो ए वाला ऑर्बिटल माइनस, ऑर्बिटल तो एक ही, सॉरी लोग ए प्लस ए माइनस 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 माइनस। तो ए वाला दूसरा वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो गया? उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये मिलने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा। तो ये क्या बना? देखो, ऊपर के ऊपर मिल रहा है, नीचे के नीचे मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड बना। कौन सा पाई? एक का पी ऑर्बिटल यूज हुआ, ये वाला पी है तो ये वाला डी है, तो एक का पी यूज हुआ, एक का डी यूज हुआ है, पी पाई डी पाई। अब नोडल प्लेन कहाँ पर है मुझे बताइए? ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन ग्रीन लाइन वाली प्लेन, बिल्कुल ऐसी कट कर दो, जेड बिल्कुल यही प्लेन में। तो नोडल प्लेन जहां पर एक पाई बॉन्ड बना है, नोडल प्लेन इक्वल टू 1 है, और एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स जेड, राइट। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब अगला देखते हैं डी ओवरलैपिंग। डी ओवरलैपिंग में डी और डी के बीच में सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। ठीक, सिग्मा तो हम देख चुके हैं, हमें देखना पाई कैसे देखें? यहाँ पर x ले लिया, यहाँ y ले लिया, तो आप dxy ले लीजिए। तो दूसरा वापस से आपको dxy ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर x और यहाँ पर y, एक ऑर्बिटल, एक दो लोग 4 लोग हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस dxy
अब प्लस को प्लस से मिलाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस चाहिए, तो प्लस प्लस यहाँ होगा, माइनस माइनस यहाँ होगा, तो ये कहलाएगा डी डी ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बन रहा है इसमें? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड बनने में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? काउंट करो कितने, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो नंबर 1 2 3 और 4, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं टोटल, ठीक है, टोटल 4 लोग हैं। तो ये जो मिल रहे हैं, ये वाले जो मिल रहे हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएं। क्यों बड़े हो गए? तो जो नहीं मिल पा रहे वो थोड़ा छोटा, क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन कम है। तो लोग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, तो ये मिलेगा तो ये बड़ा हो गया इसका साइज। जैसे ये वाला इधर से मिल रहा है तो इसका साइज थोड़ा बड़ा, इलोंगेटेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई यहाँ पर। और उसके कंपैरिजन में, अरे यहाँ माइनस साइन था, क्या कर दिया, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला भी माइनस, यहाँ प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया हमारा डी पाई, राइट। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ली है? या तो एक्स ले लो या फिर बाय ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। या तो एक्स के सामने से रखो या बाय में, दोनों में क्या बनेगा? यही बनेगा पाई बॉन्ड। अब मुझे बताइए जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन पर मुझे बताइए यहाँ से एक नोडल प्लेन मिलेगी, तो ये तो हमारा बाय है, तो नोडल प्लेन कितनी मिल रही है? यहाँ पर जो बना हुआ है ये वाला, एक नोडल प्लेन मिल रही है, नोडल प्लेन इक्वल टू 1, कौन सी? एक्स जेड। क्या ये बात क्लियर हो गई है? ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद कॉन्सेप्ट तो पूरा Yes, हो, sir. कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, बस अब इसके हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें ये ध्यान देना कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बोर ले लेते हैं, फिर ज्यादा हो तो क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी लगभग 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाँ अभी डेल्टा बॉन्ड तो बताया ही नहीं। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है ये ध्यान दो। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है? ए मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया, मतलब डी एक्स वाई। ऑर्बिटल ए ऑर्बिटल हो गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस। दूसरा भी मैंने डी एक्स वाई ले लिया, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। क्या करना है? प्लस प्लस यहाँ रखो, माइनस माइनस यहाँ रखो। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखनी है? जेड। जेड। देखिए एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो दोनों को ऐसे नहीं मिलाना। कैसे मिलाना? एक ही है और एक ही है, तुमको कैसे मिलाओ? ऐसे मिलाओ पूरे, ऐसे, ठीक। जैसे 4 लोगे हो गए, 4 लोगे हैं, 4 लोगे, चारों को 8 को आपस में मिलाओ। जैसे यहाँ पर ए, हम ए देखिए, ए जैसे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स और वाई हो गया। जेड कहाँ पर आ गया? सामने से यूं, जेड कहाँ? यूं, जेड ही रहा। तो जेड एक्सिस के सामने से मिलाओ तो कितने लोग मिलेंगे? कितने लोग मिलेंगे टोटल? 8 मिलेंगे। कैसे? ए प्लस इस प्लस के साथ और ये माइनस माइनस के साथ, ये वाला प्लस का प्लस के ऊपर, वो ये माइनस माइनस के ऊपर, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा कहलाएगा? डेल्टा बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, तो एक ऑर्बिटल के लोग पे हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस, और दूसरे ऑर्बिटल के लोग वो भी यहीं पे बना रहा हूं ब्लैक से,
ये देखो बिल्कुल इसी के ऊपर है, बिल्कुल इसी के ऊपर है। अब आ गई बात समझ में? तो ये क्या बना? डेल्टा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना ये? डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड समझ गए ना? कौन कौन बनाएंगे डेल्टा बॉन्ड? dxy प्लस dxy, या फिर dyz प्लस dyz, या फिर dxz प्लस dxz। अब इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखनी है? dxy में कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली थी हमने? x और y। x और y को छोड़ दो, बची कौन सी? z। yz में yz छोड़ दो, बची कौन सी? x। xz में x और z छोड़ दो, बची कौन सी? y। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखेंगे तो हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ सर। सर यस सर। ठीक है, तो आज के अगर लिए इतना। dx/y हाँ नहीं, उसमें डेल्टा बॉन्ड, हाँ उसमें बनेगा देखेंगे। ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा, उसमें बनेगा, वो अपन कल देख लेंगे। उसमें भी डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ओके। कौन सी एक्सेस ले लें? कौन सी एक्सेस ले लेंगे उसके अंदर? उसमें अपन x2y2 लेंगे। उसमें z ले लेंगे। किसके अंदर? डेल्टा बॉन्ड में। हाँ ठीक है, तो वो अपन dx2y2 बिल्कुल 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 उसमें अपन कल देख लेंगे। यहाँ तक तो इतना क्लियर हो गया है? या कोई समस्या नहीं? किसी को समस्या? नो सर। बस लिख लेते हैं यहाँ नो पर, सर। लिख लेते हैं dx2y2 प्लस dx2y2। तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले रहे हैं अपन? z ले रहे हैं, तो यहाँ पर वापस से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। सिर्फ एक d ऑर्बिटल डेल्टा नहीं बनाता है, dz² और dz² में डेल्टा नहीं बनता, 8 लोग ही नहीं है, डेल्टा नहीं बनता है। तो 12th ही वापस से ज्वाइन करेंगे। तो आज का लेक्चर है यहीं क्लोज करते हैं।